महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो भाजपा के नेता हैं, उनको बुलाना अनिवार्य था, जो नहीं किया गया। इस बात का हमें दुख है। हमारे नेता को दबाने का प्रयत्न है। हर बार क्या युति धर्म का पालन हम ही करें क्या? क्या इसी तरह से भाजपा का अपमान होते रहेगा क्या? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। रात में मुख्यमंत्री के ना आने के बाद विधायक प्रताप सरनाइक ने जिस तरीके से उद्घाटन किया है, उद्घाटन विवादों के घेरे में आ गया है। मात्र शिवसेना वहां दिखाई दी, बाकी कोई पार्टी के नेता मौजूद नहीं थे, जबकि संयुक्त फैसला था। और विधायक प्रताप सरनाइक ने भी कहा था कि उद्घाटन के सभी नेताओं को बुलाया जाएगा। और अब उद्घाटन होने के बाद क्या भाजपा अपने आप को महसूस कर रही है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से अनेक कार्यकर्ता और शहर के कई सारे नागरिक भावनात्मक जुड़े हुए हैं, और जिससे जब व्यक्ति जुड़ा होता है और उसका जब अपमान होता है तो व्यक्ति समझता है कि हमारा अपमान हुआ है। मीरा भाईंदर में ये जो ब्रिज का उद्घाटन हुआ, उसको नियम के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री के हाथों हो रहा था, उस बात की हमें खुशी है। लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो भाजपा के नेता हैं, उनको बुलाना अनिवार्य था, जो नहीं किया गया। इस बात का हमें दुख है। साथ ही साथ मीरा भाईंदर में हमेशा भाजपा की सत्ता रही है, भाजपा की सत्ता और मुख्यमंत्री देवेंद्र, तभी इसका काम मंजूर हुआ था। तो वैसे भी बुलाना चाहिए था, लेकिन सबको टाला गया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके पीछे कारण क्या? पॉलिटिकल प्रेशर, या प्रशासन ने जानबूझ के किया, या कोई हमारे बीच में पत्थर डालने की कोशिश कर रहा है? तो हर बार क्या युति धर्म का पालन हम ही करें क्या? क्या इसी तरह से भाजपा का अपमान होते रहेगा क्या? क्या इसी तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं का अपमान होते रहेगा क्या? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न सभी के मन में है। एक तरीके से आप चुनौती दे रहे हो क्या, युति धर्म का पालन हम ही करें क्या? क्योंकि आने वाले विधानसभा के इलेक्शन भी है अब तो। नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युति धर्म का पालन किया। परिस्थितियाँ कोई भी रही हो, मनमुटाव रहा हो, नाराज़गी रही हो, लेकिन जब बात धर्म की आई तो चुनाव के समय हमेशा पालन किया है। कोई किसी भी हमारे पे आरोप लगा नहीं सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या इसके पहले कोई चुनाव हो, उसके पहले के लोकसभा, कभी भी आप नहीं कह सकते कि भाजपा ने काम नहीं किया। लेकिन ये कैसा गैर सरकारी कार्यक्रम है कि यही तो सबसे बड़ा एमएमआरडीए के मुख्य कमिश्नर आते हैं, मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर आते हैं, महानगर पालिका के कमिश्नर आते हैं, दोनों विधायक होते हैं, और फिर होता है कि ये गैर सरकारी कार्यक्रम है। देखिए, गैर सरकारी कार्यक्रम होता तो ब्रिज चालू ही नहीं होता। मान लो अगर आप कल जाके चालू करते तो चालू हो जाता क्या? नहीं करते, वापस बंद कर देते। तो स्वाभाविक है, इसको सरकार की मान्यता है, इसलिए सरकारी कार्यक्रम कह सकते हैं। गैर सरकारी होता तो बंद भी करते और गुना भी दाखिल कर देते कि आपने खोला कैसे। तो ये गलत बात है, ये सरकारी कार्यक्रम ही था। और मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, तो आप मुख्यमंत्री जी मान लो किसी कारण नहीं है आए, तो आप ये बोलते नेक्स्ट डे नहीं ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही कर दिया, ऐसे बोलते क्या? लेकिन अगर मुख्यमंत्री आते हैं और तब भी आपको नहीं बुलाया जाता, क्योंकि अंदाजा तो ऐसे ही हो रहा है तो कि वही एक दिन तो कह पहले रहा हूँ। से अरे ये सब चीजें दिख रही अरे हमारा वही कहना है कि मुख्यमंत्री के हाथों जब उद्घाटन होने वाला था, नहीं आए वो और बात है, लेकिन होने वाला था, उस निमित्त हमारे उप मुख्यमंत्री जी को इन्वाइट करना अनिवार्य था, बंधनकारक था, जो कि नहीं किया गया, जो कि इस नगर पालिका में होते आया बार बार। इसके अंदर इसका हमें दुख है। और साथ ही साथ स्थानिक लेवल पे भाजपा को भी टाला गया। एक भी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे नेता या कार्यकर्ता नहीं थे। एक आखिरी सवाल मैं शर्मा जी से पूछूंगा, जिला अध्यक्ष होने के नाते आपकी भी क्या भूमिका है पार्टी के अधिकृत तौर पर? देखिए, सबसे पहले ऐसा नेताजी ने हमारे बताया कि अधिकृत रूप से इसका इन्विटेशन छापना चाहिए था, हमको इनवाइट करना चाहिए था। कारण उसका ये था कि उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे और उस समय के आमदार नरेंद्र मेहता जी थे, तो इन्होंने मिलकर उसको निर्णय को पारित करवाया था, इन्होंने प्रयत्न किया था उस पर, तो उसमें पार्टी की भूमिका थी। इसलिए पार्टी करके उन्होंने बुलाना चाहिए था उस दिन के उद्घाटन में। और क्यों नहीं बुलाया, ये 100% जांच का विषय है। इसके लिए मैंने कमिश्नर को, एमएमआरडीए को पत्र लिखा है, हमारे पार्टी के वरिष्ठों को मैंने पत्र लिखा है। इस तरह का जो षड्यंत्र है, क्या षड्यंत्र है इसके पीछे, पार्टी को दबाने का प्रयत्न है क्या, हमारे नेता को दबाने का प्रयत्न है, ये सारे जांच का विषय। इसके बारे में मैंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। बेटा जी, विधानसभा के चुनाव है, फिर इस तरीके की घटनाएं हो रही है, तो कितना योग्य है ये सब? नहीं, देखिए, ऐसा है कि चुनाव अपनी जगह पर है। चुनाव नहीं होता तब भी देखिए मान सम्मान की बात थी, है किसी का व्यक्तिगत इसमें कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन ये मान सम्मान की बात थी, नियम था, प्रोटोकॉल हम क्यों कहते हो, मान सम्मान की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी हो सकता है वैसे भी वो बिजी व्यस्त थे तो आते नहीं आते, ये और बात थी, लेकिन हमारा काम है कि निमंत्रण देना। जैसे परिवार में शादी होती है
कोई आवे नहीं आवे, अपने परिवार को सगे से हम निमंत्रण देते हैं। आप बोलेगा नहीं वो आते नहीं आते इसलिए हमने निमंत्रण नहीं दिया, वो हम बाद में बुलाएंगे, ये बात नहीं है ना। जब आपने ये निर्णय लिया कि उद्घाटन कर रहे तो आपको बुलाना ही चाहिए था। तो ये थे पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता। इन्होंने एक नाराज़ी जताई है। कुल मिला के जिस तरीके से उद्घाटन किया उस पर विवाद पैदा हो गया है शिवसेना और भाजपा में। एक तरीके से देखा जाए तो फिर एक बार विधायक प्रताप सरनाईक और नरेंद्र मेहता आमने सामने आ गए हैं शहर के कुछ मुद्दे और उद्घाटन के ऊपर। इसी तरह खबरों के लिए मेरी यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।